हमारे घर का फाउंडेशन हमें दिखाई नहीं देता है, पर वो हमारे घर का पूरा लोड उठाता है। दोस्तों, मैं हूँ AR जगदीश और आज हम लोग बात करेंगे आपके घर के फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, अगर हमें मजबूत और टिकाऊ बिल्डिंग खड़ी करनी है तो हमें हमारे बिल्डिंग के लिए सही फाउंडेशन चुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी बिल्डिंग हमेशा मजबूती से खड़ी रह सके। दोस्तों, हमारे बिल्डिंग का एवरेज लाइफ होता है 75 से 100 साल तक। अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होगा तो बिल्डिंग की लाइफ और ज़्यादा कम हो सकती है, इसीलिए सही फाउंडेशन चुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आप लोग ये समझ सके कि आपके बिल्डिंग के लिए सही फाउंडेशन कैसे चुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपकी बिल्डिंग के लिए सही फाउंडेशन चुनना क्यों जरूरी होता है। इस उदाहरण के साथ दोस्तों, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट का वजन होता है लगभग 2000 से 2500 किलो तक, यानी 2 टन से 2.5 टन तक। तो सोचिए पूरा बिल्डिंग का वजन कितना होता होगा, और उस बिल्डिंग का पूरा वजन उठाने के लिए एक सही फाउंडेशन चुनना जरूरी है, ताकि वो फाउंडेशन पूरे बिल्डिंग का लोड जमीन में ट्रांसफर कर सके और हमारी बिल्डिंग हमेशा मजबूती से खड़ी रह सके। दोस्तों, हमारे बिल्डिंग के लिए सूटेबल फाउंडेशन देने के लिए सबसे पहले 2 अहम बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात है कि हमारे बिल्डिंग पर पड़ने वाला टोटल लोड और उस जगह की मिट्टी की प्रकार, यानी उस मिट्टी की भार उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उस जगह की मिट्टी की जांच जरूर कर लें, जिससे कि हम लोग ये पता लगा सके कि उस जगह की लोड बेयरिंग कैपेसिटी यानी भार उठाने की क्षमता कितनी है। दोस्तों, मेनली 2 प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। एक है शैलो फाउंडेशन यानी कम गहराई वाला फाउंडेशन, और एक होता है डीप फाउंडेशन यानी ज्यादा गहराई वाला फाउंडेशन। दोस्तों, हमारे बिल्डिंग के लिए शैलो फाउंडेशन का यूज होगा या फिर डीप फाउंडेशन का यूज होगा, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे बिल्डिंग के लोड के ऊपर और उस जगह के लोड बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर, यानी उस जगह की भार उठाने की क्षमता पर। दोस्तों, अगर मिट्टी पर्याप्त भार उठाने लायक होगी तो उस जगह पर हम लोग शैलो फाउंडेशन का यूज करके वहां पर हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हमें उस जगह पर ज्यादा गहराई में खोदने की कोई आवश्यकता नहीं, जिससे कि हम लोग हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बिल्डिंग का लोड ज़्यादा हो और मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो तो उस जगह पर हम लोगों को डीप फाउंडेशन का यूज़ करके ही हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि टाइप ऑफ फुटिंग कौन से होते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मिट्टी के प्रकार के हिसाब से हमें अलग अलग फाउंडेशन कैसे चुनना है। दोस्तों, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अलग अलग गुण होते हैं जो फाउंडेशन को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ कई प्रकार की मिट्टी मौजूद है और हम लोग आज प्रमुख 4 मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। पहली है सॉफ्ट क्लेई सॉइल यानी नरम मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। दूसरी है रॉकी सॉइल यानी पथरीली मिट्टी। तीसरी है स्टिफ क्लेई सॉइल या सैंडी सॉइल यानी कड़ी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। और चौथी है ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली मिट्टी। दोस्तों, अगर ज़मीन नरम या ढीली है या फिर उस जगह पर सॉफ्ट क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी मौजूद है तो उस जगह की लोड बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, और इस कंडीशन में अगर हम लोगों ने हमारे बिल्डिंग के लिए सही फाउंडेशन नहीं दिया तो हमारी बिल्डिंग की लाइफ और ज़्यादा कम हो सकती है। इसीलिए हमें उस जगह पर अच्छा फाउंडेशन को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारे बिल्डिंग का लोड कम या फिर मीडियम है तो उस जगह पर हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज करके हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन ये शैलो फाउंडेशन का ही प्रकार है तो हमें कम गहराई में ज़्यादा लोड को ट्रांसफर करना होता है, तो इस कारण हमें फुटिंग का एरिया बढ़ाना होता है, जिससे कि बिल्डिंग का पूरा लोड जमीन में फैल सके। अगर हम लोग फुटिंग का एरिया बढ़ाते हैं तो हर एक फुटिंग एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, इसीलिए हर एक कॉलम को अलग अलग फुटिंग देने के बजाय हम लोग सब कॉलम को एक ही फुटिंग दे देते हैं, जिसे हम लोग राफ्ट फाउंडेशन कहते हैं। दोस्तों, इसी कंडीशन में अगर हमारे बिल्डिंग का लोड ज़्यादा होता है तो उस जगह पर शैलो फाउंडेशन से काम नहीं चलेगा। उस जगह पर हमें डीप फाउंडेशन का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन पाइल फाउंडेशन। दोस्तों, पाइल फाउंडेशन मुख्यतः बिल्डिंग का पूरा लोड जमीन में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसमें नंबर ऑफ पाइल्स को एक साथ जमीन में गाड़ा जाता है, जिससे कि एक ठोस बेस बन सके और उस पर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकें। दोस्तों, ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल का स्तर अगर ज़्यादा है, यानी कम गहराई में हमें पानी का स्तर मिल जाता है, तो उस समय भी हमें पाइल फाउंडेशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बिल्डिंग का सेटलमेंट नहीं होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रॉकी सॉइल यानी पथरीली मिट्टी के बारे में। दोस्तों, इस कंडीशन में
ज़मीन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो हम हमारे बिल्डिंग के लिए शैलो फाउंडेशन का यूज़ करके भी अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग उस जगह पर स्प्रेड या फिर आइसोलेटेड फुटिंग का यूज़ करके अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आइसोलेटेड फुटिंग में हर एक कॉलम को सेपरेट फुटिंग दिया जाता है। दोस्तों, अन्य प्रकार के फुटिंग की तुलना में आइसोलेटेड फुटिंग सबसे अधिक किफ़ायती होती है। दोस्तों, स्ट्रिप फुटिंग ये मेनली लोड बेयरिंग टाइप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिटेल में एक डिस्कस करेंगे कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे घर के लिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रहेगा या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रहेगा। अब बारी आती है स्टिफ क्लेई सॉइल या सैंडी सॉइल, यानी कड़ी मिट्टी या रेतीली मिट्टी। दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू सैंडी क्ले सॉइल। दोस्तों, अगर हमारे बिल्डिंग का लोड कम या फिर मीडियम है तो हम लोग शैलो फाउंडेशन का यूज़ करके इस सॉइल कंडीशन में अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर हमारा कंस्ट्रक्शन बड़ा है जैसे कि G+3, तो उस जगह पर हम लोगों को डीप फाउंडेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे फाउंडेशन के लिए। दोस्तों, इस प्रकार के मिट्टी के लिए हम लोग कंबाइन फुटिंग या फिर स्ट्रैप फुटिंग का यूज़ करके हमारा पूरा बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और अगर लोड ज़्यादा ही बड़ा है तो फिर उस जगह पर हम लोगों को डीप फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए, जो कि पाइल फाउंडेशन का यूज़ करके हम लोग अच्छा कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी है ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली मिट्टी। दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल की मुख्य विशेषता ये है कि नमी पाने पर वो फूलने लगती है और सूखने पर वो सिकुड़ने लगती है। दोस्तों, बरसात के मौसम में इन मिट्टी में नमी आने लगती है, जिस कारण ये फैलने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे बिल्डिंग पर इसका असर होता है, जिससे कि हमारे बिल्डिंग के दीवारों में या फिर बीम में क्रैक्स आने लगते हैं। और गर्मी के मौसम में नमी मिट्टी के बाहर निकल जाती है, जिस कारण मिट्टी सिकुड़ जाती है और ज़मीन के सतह पर दरारें आने लगते हैं यानी क्रैक्स आने लगते हैं। और इन क्रैक्स की वजह से फुटिंग के नीचे का सपोर्ट छूटने लगता है, जिस कारण डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि फाउंडेशन का गड्ढा होने के बाद हमें उसके नीचे सबसे पहले अच्छे से सोलिंग का कॉम्पैक्शन करना चाहिए, जिससे कि काली मिट्टी और फाउंडेशन का कोई कांटेक्ट ना हो। इस प्रकार के मिट्टी के लिए फाउंडेशन का काम हमेशा सूखे में ही करना चाहिए और बाहरी दीवार के चारों ओर प्लिंथ प्रोटेक्शन कर लेना चाहिए, जिससे कि नमी बरसात के मौसम में फुटिंग में ना जा सके। अब हम लोग बात करेंगे इस टाइप के सॉइल कंडीशन में हम लोगों को कौन सा फुटिंग देना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे बिल्डिंग का लोड कम होगा तो हम यहाँ पर शैलो फाउंडेशन का यूज़ करके भी अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फाउंडेशन से पहले हमें गड्ढे में अच्छे से सोलिंग करके उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना ज़रूरी है, ताकि मिट्टी और फाउंडेशन के बीच कोई कॉन्टैक्ट ना हो, जिससे कि हमारे बिल्डिंग में कोई सेटलमेंट ना होगा। दोस्तों, स्ट्रिप फुटिंग या फिर पैड फुटिंग यूज़ करके हम लोग अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर लोड ज़्यादा है तो उस जगह पर हम लोगों को डीप फाउंडेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डीप फाउंडेशन में हम लोग पियर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें गहराई तक गड्ढा खोदा जाता है हार्ड स्ट्राटा मिलने तक, और उस गड्ढे में सीमेंट कंक्रीट को भरा जाता है अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, जिससे हम पियर कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों को मार्केट में प्रीकास्ट पियर्स भी मिलते हैं, उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन के लिए, या फिर हम लोग उस जगह पर अंडर रिम फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे फाउंडेशन को चुनने के बारे में। नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में जानना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। इस वीडियो को आपके घर बनाने वाले दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को घर बनाने संबंधित जानकारी मिल सके। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दोस्तों, ताकि आपको घर बनाने संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।